हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कमांडर्स अकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जवान के बारे में। ठीक है, जो 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे पूरा चीज़ कि इसमें कितना पेंशन बना है एनपीएस के द्वारा। ठीक है, कितना पेंशन बना है, कितना ग्रेजुटी बना है। ठीक है, लीव इनकेसमेंट का कितना पैसा मिला है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखने वाले हैं हम लोग को। मैं इससे पहले भी 2 वीडियो और ऑलरेडी बना चुका हूँ एनपीएस को लेके, जो कि अलग अलग जवानों का भी है। ठीक है, वो पेंशन गए हैं सेम 20 साल में एनपीएस का। ठीक है, तो उनका मैं जैसे कि होता क्या है कि जैसे ही जितने जवान पेंशन जाते हैं उनके पेंशन जैसे बनता है, तो उनसे हमारा क्या होता है, सारा डाउट क्लियर होता जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले सभी में अभी तक सबको ये नॉलेज था, मुझे भी यही नॉलेज था कि एनपीएस जो जितना भी पैसा कटता है उसका 60% मिलता है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि 60% नहीं मिलता है। ठीक है, जितना भी सभी जो भी जवान पेंशन जाता है उसके लिए सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाला। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें, तभी आप लोग को सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी है सबसे ऊपर में रेजिमेंट नंबर है। ठीक है, सेकंड में CTGD कांस्टेबल था, उसका नाम है संदीप कुमार, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा इसका डेटा दिया गया है इसमें। सर्विस डेट ऑफ एंट्री तो गवर्नमेंट सर्विस 24 को। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट का दिया गया है। ओके, नेट क्वालिफाइंग सर्विस दिया गया है, 20 साल 3 मंथ टोटल इसका ड्यूटी था। ठीक है, बेसिक पे इसका टोटल कितना था, 42,800। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, हाँ यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, सबसे बेसिक जानकारी जो है वो है यहाँ पे ग्रेजुएटी। ठीक है, तो ग्रेजुएटी है 6,54,840 रुपये। इस लिस्ट में दोस्तों एक चीज़ से मैं पहले 2 वीडियो बना चुका था, उसमें लिस्ट में सारा चीज़ था कि एनपीएस के द्वारा कितना पैसा कटा है, तो उससे आप कैलकुलेशन कर सकते थे कि ग्रेजुएटी कितना बनेगा। ठीक है, तो इसमें वो नहीं दिखाया गया है कि एनपीएस से कितना पैसा कटा था, लेकिन बाकी जानकारी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि इसमें बेसिक पे हो गया, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी जो है 6,54,840 रुपये मिला है। ठीक है, लीव इनकेसमेंट जो 3,92,904 रुपये मिला है, जो कि छुट्टी, जो कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं और इसका छुट्टी जमा होता है पूरी सर्विस के दौरान, उस छुट्टी का इनका अमाउंट दे दिया जाता है जोड़ करके। ठीक है, जो भी करंट टाइम में बनता है। फिक्स मेडिकल अलाउंस पर मंथ का है, ये कुछ अलाउंस बना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता है, सब 2-4 हज़ार रुपये रहता है। एफ बना है 10,000 रुपये। रिटायरमेंट टीए जो है, ट्रांसफर टीए ही बोलते हैं, वो 39,200 रुपये। ठीक है, मोमेंटो मिला है जो कि वेलफेयर फंड के द्वारा दिया जाता है, वो है आपका 2,000 रुपये। ये 2 चीज़ और कुछ मिला है, 23,000 11,000 करके। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में हम बात करने वाले थे, जैसे कि सब बोला जाता है कि एनपीएस जितना भी 100% जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें से 60% आप निकाल सकते हो और 40% का पेंशन दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ी अभी तक हमारा गलतफहमी यही रहा है। इस लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है 20% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस फंड, मतलब कि जितना भी आपका एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका सिर्फ 5,42,000 ही आप उसको 5,42,000 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 20% ही टोटल एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूट जितना हुआ है, एनपीएस में जितना पैसा जमा हुआ है टोटल, उसका 20% ही दिया गया है जवान को। ठीक है, अब बात करते हैं कि 20% क्यों दिया गया है। रूल तो कहता है कि 60% देने का है। ठीक है, सभी को पता होगा, आप लोग को भी पता होगा, तो आप लोग भी नॉलेज में होगा कि 60% निकाल सकते हैं, 40% जो है पेंशन के रूप में, क्योंकि 60% निकाल सकते हैं, 40% पेंशन के रूप में हमें दिया जाता है। ठीक है, अभी तक हमें हमारे नॉलेज में ये था, लेकिन इससे अब ये डाउट क्लियर हो गया है कि 60% नहीं मिलता है। ठीक है, 60% किनको मिलता है उसके बारे में बात करेंगे कर रहे हैं। तो दोस्तों 60% उन्हीं लोग को मिलता है जो कि पूरा सर्विस 60 साल करके जाता है। ठीक है, उनको 60% टोटल अमाउंट का 60% दिया जाता है और 40% से जितना बनता है उनका पेंशन दिया जाता है। अगर आप 20 साल में एनपीएस के द्वारा अगर आप 20 साल में जाते हो रिटायरमेंट, तो ओनली आपको 20% ही जो है जितना जमा होता है उसका 20% ही आप मतलब आपको दिया जाता है, जैसे कि जवान को दिया गया है 20% ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस फंड। ठीक है, मतलब ये हमारा डाउट अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए था कि
हम जो जितना भी एनपीएस के द्वारा जमा होता है, अगर आप 20 साल की सर्विस करते हो तो 20% दिया जाता है, 30 साल की सर्विस कर जाते हो तो 30% दिया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी तक यही कहता है। तो हमारा हमारा मन में अभी तक तो वही डाउट था कि 60% सभी को मिलता है, लेकिन नहीं, अभी ये हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि ओनली 20%, अगर 20 साल की सर्विस के बाद जाते हो पेंशन तो 20% दिया जाता है। अब बताओ 80% रख के ये हमें पेंशन कितना बना है, इसमें देखते हैं पेंशन के बारे में। तो पेंशन बना दोस्तों जो है 11,500 रुपये। अब 80% जो हमारे जमा का जितना कुल जमा है उसके 80% रख के हमें 11,000 रुपया पेंशन दे रहा सरकार। अब बताइए सरकार बेवकूफ़ बना रही है कि नहीं जवानों को? ये हमारे से गलत हो रहा है कि ये लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगर जितना पैसा हमारा कंट्रीब्यूट हुआ था एनपीएस के फंड में, इतना अगर 20 साल की सर्विस के दौरान हम अगर किसी भी शेयर मार्केट के द्वारा या किसी भी कहीं अदर फंड में रखते हैं, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो सरकार का ये पता नहीं क्या रूल है, क्या एनपीएस का ये लाया है जवानों के हित के लिए नहीं है, सबको पता है। आप लोग किस बारे में क्या राय है कमेंट करें। अगर नेक्स्ट और भी कोई जवान जाता है पेंशन तो मैं आप लोग को भी ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।